इस वक्त मैं लता मंगेशकर चौक पे मौजूद हूँ और हमारे साथ कुछ नवा युवा पीढ़ी के पास लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि बदलती हुई अयोध्या उनको कैसी लग रही है और क्या देख रहे हैं वो बदलती हुई अयोध्या में। भाई साहब, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम नारस मेहता हुआ जी जी। मैं बिहार से मुत्तहरी जिले चंपारण से सीता माँ के धरती से आया हूँ और राम जी के दर्शन किया। हम लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, हम लोग आईडी है 40 आदमी, हम लोग साथ में किसान हैं। अच्छा। हम दुबई में पहले रहते थे, हमारा वहाँ कारोबार था, मैच चलाते थे, खुद का कंपनी था। वो छोड़ के अपना जो किसानी में रुझान आया हमने किया। जो हमारे धीरज भैया है साथ में, ये बहुत बड़ा प्लांट लगाया है। जब जानकारी हुआ कि हमारे ही गाँव के लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, स्टील टाटा स्टील फैक्ट्री में इंजीनियर थे, वहाँ हाँ तो थे, तो हमने वहाँ से छोड़कर हम लोग ये काम किए। जैसे हम लोग अयोध्या आए, यहाँ पर रामलला मंदिर में हम लोग जब दर्शन करने गए तो वहाँ पे पहली बार आज आ पाए हैं कि कई बार? नहीं, पहली बार हम आए हैं। अब सारे साथी जो है बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन हम पहली बार आए हैं और बहुत खुशी हुआ कि हम राम के मंदिर आए, दर्शन किए और बहुत सारे लोग से मिले। यहाँ पर बहुत खुशी हुआ। जैसे कि रामलला को हमको टेंट में देखे हुए कम से कम 400-500 साल से हो गया है। ये जो चीज़ है जो हम लोग को बहुत दुख की बात है, आज रामलला का डंका बोल है पूरा दुनिया में। जैसे कि कहीं भी जाइए आज राम का ही राज चल रहा है और राम नाम का ही चल रहा है सब। ये चीज़ जान लीजिए कि ये जो हम लोग का जो विरोधी जो कर रहे हैं, राम का जो विरोध कर रहे हैं, वो बड़ा बेवकूफ़ है। ये नहीं समझ है कि जगह राम का जो है मंदिर बनेगा तो यहाँ रोजगार मिलेगा। जो हम लोग ऑटो से आ रहे हैं, होटल में खाना खाएं, कोई चीज़ खरीदे, चाहे ये भी खरीदे, यहाँ लगो चंदन किया, इनको भी पैसा दिए जो पार्टी को मिला, जैसे सब लोग को मिला। ऐसे आप धनंजय भैया से पूछ सकते हैं। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम धीरज कुमार हुआ और हम ये बताना चाह रहे थे, हम तो कम से कम हर एक साल आ जाते हैं, लेकिन हाँ अभी का जो माहौल चल रहा है पूरे विश्व में, जो यहाँ का टीआरपी है और जो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, खासकर हमारे मोदी जी और योगी जी को, जो इस तरह का माहौल बनाए। कुछ लोग अभी हम लोग सुन रहे थे, कभी डिबेट में कहीं और सुन रहे थे कि हाँ ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जो ये राम मंदिर बने। ठीक है, मानते हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट तो पहले से भी थी। केवल हम लोग के दिमाग में एक ही बात है, इस मंदिर को न बनने के लिए कांग्रेस सरकार ने 36 वकील को सामने सुप्रीम कोर्ट के खड़ा किया था। आज के डेट में अगर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा माहौल बना तो पूरे देश में माहौल बना। और सही बात है, अगर सीधे हम बात करते हैं रोजगार की, आज सही बात है, हम लोग भी नई पीढ़ी के लोग यहाँ पे जब आए तो सही, हम जिस ऑटो से आए तो यहाँ पे सभी वर्गों को रोजगार मिल रहा है। हम जिस ऑटो से आए थे वो ड्राइवर मुसलमान भाई थे, लेकिन यही विपक्ष कहता है रोजगार नहीं मिल रहा है। कैसे रोजगार? अगर आकर देखना है तो यहाँ पे देखे ना, अभी तक जहाँ पे जितना सारे ऑटो वाले भैया हैं, जो खाना खिला रहे हैं, जो पट्टा वाले हैं, इवन एक छोटा सा बच्चा जो मेरे सर पे ये श्री राम का ये जो छोटा सा लगाया तिलक, उससे भी पूछे कि बाबू कितना कमाए हो अभी तक, उसने बोला कि 1200 रुपया भैया अभी तक कमाया है। वो 4 बजे की बात थी, अभी रात तक जोड़ लीजिए उसका कमी नहीं कितना होगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए कि एक तरफ अगर सरकारी जॉब अगर जनरेट किया जाए, दूसरे पार्ट में एक मंदिर, किसी भी राज्य में हम लोग देखते हैं तिरुपति बालाजी हो या वैष्णो माता हो या बहुत तरह का उज्जैन महाकाल हो, तो वहाँ का डेवलपमेंट बहुत हुआ। तो उसी तरह किसी भी राज्य के डेवलपमेंट में एक मंदिर का भी उतना ही योगदान होता है। और सबसे बड़ी बात है, हमारी सनातन संस्कृति जो हमारी विलुप्त हो रही थी, आज पहली बार हमको हमारे रुझान में हम लोग को लगा कि 1 जनवरी जो पश्चिमी संस्कृति का था, 1 जनवरी आज उसका टीआरपी गिरा हुआ है। हम लोग 1 जनवरी को न देख के हम लोग 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। चंपारण की धरती से हम लोग हैं और वहाँ पे पूरे दीपोत्सव की तैयारी हो रही है, खासकर माता सीता की जो धरती है वहाँ पे। तो हम लोग पूरे वर्ल्ड वाइड मतलब हम लोग संदेश देना चाह रहे हैं कि 22 तारीख को आप लोग इधर उल्लास कीजिए, हम लोग को उसके उधर में पूरा उधर हम लोग जश्न मनाएंगे। हाँ, लेकिन एक बड़ी बात, भावुक हम उस समय हम भी हुए थे जब मंदिर का दर्शन करते, जो अभी फिलहाल जो बगल में टेंट में लगी हुई है, तो हम लोग, मेरे आंख से भी आंसू आया। हमारे सामने कुछ गुजरात के थे, उड़ीसा के थे, कुछ झारखंड के भी कुछ आदिवासी लोग थे, वो भी जब उधर से गुजर रहे थे तो उनके भी आंख से आंसू था। अच्छा, बिहार से हैं आप, वहाँ पे तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि विकास उनको नहीं दिख रहा है। आखिरकार यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, लोग परेशान होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, और कुछ भी बातें ऐसे विरोध में। देखिए, ये तेजस्वी यादव जी की सोच है, उनको समझना चाहिए कि अब इस तरह की बातों से उनको बचना चाहिए, क्योंकि अब राजनीति का जो है ना वो ट्रेंड बदल गया है। अब सीधी बात है, अब अगर इस तरह से बोलने से अब सारे लोग, हर एक बिरादरी के लोग जागरूक हो गए हैं। वो सीधे सीधे वो श्री राम मंदिर से वो लोगों का मोह भंग कराना चाहते हैं, हिंदुत्व को बांटना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं समझते हैं कि मथुरा भी अभी बाकी है। तो मथुरा में भी उनको भी सहयोग करना चाहिए आगे के आने वाले समय में। और वो जो कह रहे हैं ना ये हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो ठीक है, हॉस्पिटल भी तो बन रहा है, एम्स भी बना हुआ है। हम लोग गोरखपुर में भी देखें नया एम्स बना हुआ है, यहाँ भी देख रहे हैं चारों तरफ बना हुआ है। धीरे धीरे जो विकास का लेवल है वो भी हाई हो रहा है। अच्छा चलिए, एक मैं बात पूछना चाह रहा हूँ, एक मंदिर को आप एक तरफ रखिए, दूसरे तरफ आप दूसरे, अभी यूक्रेन का युद्ध हुआ था, मैं उसमें थोड़ा जाना चाह रहा हूँ एक सेकंड के लिए। तो वहाँ भी देख रहे थे कि इंडिया का झंडा, जो लोग
पाकिस्तान के लोग थे, वो इंडिया का झंडा लगा के अपने बच्चों को बचा रहे। तो मेरे कहने का मतलब है विकास केवल विकास खाते में रुपया आना ही विकास नहीं बोलेंगे, सराउंडिंग में वर्ल्ड वाइड विकास हो रहा है। आप पूरे देश में डंका बाजार G20 का जो दिल्ली में सम्मेलन हुआ उसमें भी आप देखिए पूरा इंडिया का किस तरह हाई लेवल में मैटर था। तो कुल जी कहीं ना कहीं बात की जाए तो आप किसान से हैं, तो किसान का क्या विकास हुआ है? हाँ, हम ये सही बात है, अच्छी बात है आप बताएं। अभी तो देखिए कांग्रेस के सरकार के और ये भाजपा के सरकार में केवल एक ही जानते हैं कि किसानी मामला में अभी जो जो ये बिल आया था किसान का बिल, विरोधी लोग जो है ना उसको डाइवर्ट करके सही चीज़ सही जगह तक नहीं पहुंचने दिए। सीधी बात है, हमारा कभी टमाटर का भाव ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। इसी चीज़ को बिल बीजेपी सरकार लाई थी कि कंपनी अपना एग्रीमेंट करेगी, कंपनी अपना एग्रीमेंट करती, कंपनी यही बिल मोदी जी लेके आते। लेकिन विरोधी क्या किए, उसको डाइवर्ट करके नीचे वो कर दिए कि बाहरी कंपनी का आक्रमण हो जाएगा, ये हो जाएगा, कंपनियां बिक जाएंगी, देश बिक रहा है। तो कुल मिला के ये लोगों का एजेंडा है, लोगों को विकास से डाइवर्ट कोसों दूर करना है। देखिए हम किसी खास पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ, लेकिन रोजगार की जो जहां तक बात होती है, अभी जो हमारा पटेल जी का मूर्ति बना था 2600 करोड़ का, तो उस पर भी हो हल्ला मचा होता, 2600 करोड़ का मूर्ति बन गया लेकिन हॉस्पिटल बनना चाहिए। अरे भैया जाके देखे तो कितना जो रोजगार जनरेट है। अभी बिहार में ठीक है, सब जगह रोजगार का मुद्दा है, लेकिन आप देखिए, खुद सोच के देखिए पत्रकारिता के नज़र से, और जो आम पब्लिक है यहाँ की कितना रोजगार बना हुआ है। इतना चाह के भी कोई सरकार रोजगार नहीं जनरेट कर पाएगी, चाहे टीचर में वैकेंसी निकाले या किसी चीज़ में वैकेंसी लगे। लेकिन मंदिर हर एक सर्वांगीण लोगों का विकास का माध्यम है। कहीं न कहीं देखा जा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि भाजपा अगर राम मंदिर को लेकर ये लोकसभा चुनाव 24 का ये मुद्दा बना रही है कि आखिरकार ये वोट करना चाह रही है मंदिर को लेकर। बिल्कुल, क्यों ना करें। हम पूछ रहे हैं, जब जो हम पूछ रहे हैं, जो उसका नींव का निर्माण किया, जो उसमें लगातार लगा, उसके कार सेवक उसमें वो बलिदान हुए, खैर वो सब छोड़िए, उसका वकील लगातार उस चीज पर बहस करते रहा, तो वो तो जश्न का समय है, वो क्यों ना भजाए। हम पूछ रहे हैं, जिस चीज को हम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो हम भी तो शो करेंगे, हम दिखाएंगे कि ये चीज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे कार सेवक का योगदान लगा, तो ठीक अच्छी बात है, वो लोग तो हम ही लोग के साथ हैं। जो कांग्रेस इस चीज़ का विरोध कर रही थी पहले के और अभी के अंत में, बहुत, हाँ, मैं सभी मुसलमान भाइयों को मैं नहीं बात कर रहा हूँ, उसमें भी बहुत अच्छे मुसलमान हैं, अच्छे विचारधारा के हैं। गोरखनाथ मंदिर में भी हम लोग हैं, वहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि जो बहुत सारे मुस्लिम भाई जो बीजेपी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ के रोजगार के से खुश हैं। तो कुल मिला के हम लोग देखें पहले से और अभी बहुत माहौल बदला हुआ है पूरे देश में। अयोध्या अभी हम जहाँ खड़े हैं ये पूरे हाई लेवल पे इसका अभी चल रहा है। कहीं न कहीं ये विपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म को लेकर बहुत बड़ी बात करते हैं, क्या उनकी राजनीति है, जो उनको सपोर्ट खुद उनका जाति नहीं करता है मौर्य जी के, तो फिर वो कहे नहीं करेंगे। और दूसरी बात, बहुत एक खुशी की बात बताना चाहते हैं कि जो जहाँ जिस धरती से हम आते हैं, चंपारण धरती से, वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर बनने वाला है और सब चीज़ें हो रहा है, काम भी चालू हो गया है। और यहाँ पर समझिए कि कितना बड़ा हम लोग को रोजगार मिलेगा। वहाँ का जो जमीनों का हर चीज़ का रेट बहुत चीज़ भाग गई है। इसके लिए जय श्री राम, जय श्री राम। ये लता चौक है और ये यहाँ पर शाम को बात की जाए कम से कम हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहते हैं। करण दुबे के साथ अयोध्या।